हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप जैसी भी हो बहुत अच्छे हो। तो आज की जो स्टोरी है राहुल की। लेकिन ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इससे जो पहले वाली लव स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी वो एक फिक्शन स्टोरी थी, तो वो रियल स्टोरी नहीं थी। उससे जो पहले हॉरर स्टोरी सुनाई थी वो रियल टू बेस्ड थी। बट जो आज की स्टोरी है ये मुझे भी नहीं पता कि रियल है या फिक्शन है, क्योंकि मैंने गूगल पे पढ़ी थी। मुझे किसी का रियल इंसिडेंट मिल नहीं रहा था जिससे मैं बात कर सकूँ। तो ये जो स्टोरी है ये एकदम रियल भी नहीं है, पता नहीं, सुन के तो लग रहा है किसी रियल इंसान की है, बट गूगल पे पढ़ी और मेंशन नहीं है कि रियल है कि फिक्शन है। तो उसको एज ए स्टोरी लो। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें कोई भी चीज़ बताई जाए ना तो इसको ऐसे मत लेना कि कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई भ्रम, क्या बोलते हैं उसको, रूढ़िवादी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है। नॉर्मल है, स्टोरी की तरह लो, एंटरटेनमेंट की तरह लो। जैसे फिल्म में देखते हैं उसमें दिखाते हैं, अगर ये स्पाइडरमैन है तो स्पाइडरमैन है, बट रियल में ऐसा नहीं, उसकी तरह फिक्शन की चीज़ लेने। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राहुल। राहुल जो अपने गांव छोड़कर गांव से दूर एक शहर में रह रहा है। और शहर में भी क्या, शहर से दूर एक जगह है बाहर, थोड़ा एरिया आउट ऑफ है, ताकि उसे सस्ता मिल जाए वो जगह। एक घर में लाइक फ्लैट टाइप कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे वो रह रहा है। उसके आस पास दूर दूर तक बहुत किलोमीटर में घर नहीं है। मतलब एक तरीके से वो आइसोलेटेड ही रह रहा है। शहर में है बट शहर से बाहर जगह है और आइसोलेटेड रह रहा है, ठीक है। और उसे आइसोलेटेड रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। उसका विद द टाइम नेचर ऐसा हो गया कि उसे अकेले रहना पसंद है, खुद के साथ रहना पसंद है, ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद। तो अभी वो जहाँ रह रहा है उस जगह से बड़ा खुश है। चलो ठीक है, लोग दिमाग खाने वाले नहीं है, जब बिना मतलब के कुछ पूछने वाला कोई नहीं है, और वो ठीक है, वो खुश है। और जो ये जो राहुल है, मैं थोड़ा कैरेक्टर आपको बता दूं कि ये जो राहुल है ये आसानी से किसी की बातों में नहीं आता, खुद का दिमाग इस्तेमाल करना जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ पर डरता नहीं है, उसे सामना करना पड़ता है। तो उसका ये जो कैरेक्टर है आगे चल के आपको समझ में आएगा कि क्या है ना। तो ये कुछ इस तरह का पर्सन है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट कि अब जो जहाँ अभी राहुल रह रहा है, अचानक से उसका जो ऑनर है वो अपने किसी रिलेटिव के लिए उससे वो जो घर है वो खाली करा देता है कि मेरा कोई पर्सनल रिलेटिव यहाँ रहने वाला, तो तुम 2 या 3 दिन में इस जो फ्लैट है इसको खाली कर दो, और तुम्हें जहाँ जगह चाहिए ना तुम वहाँ जाके रह लो। तो हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँ, पर तुम्हें इस फ्लैट को खाली करना होगा क्योंकि जो आ रहे हैं वो मेरे बहुत क्लोज हैं। तो राहुल को बड़ा गुस्सा आता है कि अचानक से मिड टाइम में मैं अपनी जगह कहाँ चेंज करूँ, 2 दिन में फ्लैट मिलना, शिफ्टिंग में 2 दिन लग जाते हैं, मैं कहाँ जाके घर चेंज करूँ। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, बट वो सामने वाले को गुस्सा भी क्या उतारे, वो उसका घर है, वो जिसको चाहे जिसको दे। पर उसे बड़ा बुरा लगता होता है, पर फिर भी वो नए घर ढूंढ रहा होता है, पर उसे इन 2 दिनों में कोई घर नहीं मिलता। तो उसका जो मकान मालिक है वो उसे एक घर सजेस्ट करता है कि तुम यहाँ जाओगे, तुम्हें एक घर सस्ते में मिल जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और तुम्हारा जो ऑफिस है और उस जगह की दूरी है वो भी इतनी ज़्यादा खास दूर नहीं, जितना ये दूर है थोड़ा बहुत वो भी इतना दूर पड़ेगा, पर वो ये घर है थोड़ा अंदर अंदर की साइड आगे जाके पड़ता है, मतलब कुछ आधा घंटा और अंदर। तो राहुल मान जाता है, पर वो कहता है कि जो घर आप मुझे दे रहे हो अपने रिलेटिव को दे दीजिए, मुझे सामान भी खाली नहीं करना पड़ेगा, वो इंसान भी वहाँ रह लेगा। पर वो कहता है नहीं, उस घर में तो तुम ही, अगर तुम्हें जाना है तो तुम वहाँ जाके रहो, यहाँ पे तो मेरे रिलेटिव्स मेरे पास ही रहते हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आपको जैसा सही लगता है, मुझे मेरा घर मिल गया, सस्ते में मिल गया और मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। वो उस घर में जाके शिफ्ट कर लेता है। तो ये घर भी ज़्यादा बुरा नहीं होता, वो पहले वाले घर जैसे ही नॉर्मल, उतना ही, इतना डिस्टेंस में इतना दूरी नहीं आती। तो ओके ओके होता है कि चलो ठीक है, मुझे घर से निकाला बट एटलीस्ट मुझे घर तो मिल गया और प्राइसिंग भी इसकी कम है, तो उस चीज़ से ओके होता है। अब उसका घर कुछ ऐसे है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। उसका घर कुछ यहाँ है और यहाँ एक ऐसे रोड है मेन, और आगे जाके ऐसे हाईवे मिलता है जहाँ पे इस वाले रास्ते पे उसका जो ऑफिस है वो पड़ता है। तो एक दिन की बात है कि राहुल ऐसे डे टाइम में करीब 4-5 बजे होंगे, ऐसे ऑफिस से ऐसे घर आ रहा था। ये मेन हाईवे है, इधर इसका घर है, और ऐसे मेन हाईवे से आ रहा था। तो इधर बहुत लंबा रास्ता है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटे का वो रास्ता होता है। तो उससे आ रहा होता है, तो वो जगह भी ऐसी आसपास भी है ना, ऐसी कोई जगह नहीं होती दूर दूर तक कि कोई रहता हो, मतलब बहुत दूर दूर में कोई घर हो, और मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई बंदे, कोई इंसान, कोई रहता हो। तो एक दिन ऐसे वो जा रहा होता है, तो ऐसी, अभी वो एक लेडीज है उसके सामने, उसको जस्ट क्रॉस करके आगे निकलता है। तो उसे लगता है कि यार वो लेडीज इस तरफ कहाँ जा रही है, जैसे मेनली कोई घर भी नहीं है। और बस सोचता है कि चलो उसको लिफ्ट दे, तो अपने साइड मिरर व्यू में पीछे देखता है, तो वो ध्यान देता है कि पीछे का भी जस्ट कोई है ही नहीं, मतलब उसने अभी जस्ट उसे क्रॉस किया है ऐसे ही, और उसने मिरर में देखा है कि वो उसकी हेल्प कर दे कि वो आगे जा रही है, तो मैं इतना रास्ते पे उसे कोई नहीं मिलेगा। वो जैसे ही मिरर में देखता है पीछे कोई नहीं है, तो
अचानक शौक हो जाता है कि इस इतने लंबे रास्ते में, क्योंकि जहाँ पे कोई कट नहीं, कोई गली नहीं है जहाँ पे वो मुड़ जाए कि रुकी हो, और वो एकदम से मुड़ता है और वो दूर दूर देखता है क्योंकि पूरा मैदान खाली होता है, उसे वो लेडीज दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। और यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो छुप सके, क्योंकि विजिबल है सब कुछ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के जिसके पीछे वो गलती से छुप गई हो, उसे दिख ना रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसे बड़ा अजीब लगता है, वो बहुत देर तक इधर उधर झाँकता है कि यार वो अचानक कहाँ गई। होता है ना कि अभी तो एक इंसान सामने था, अभी वो कहाँ गया, इधर देखते उधर देखते। तो उसे लगता है कि उसे दिन में भी भ्रम हो रहा है क्या, मतलब अभी दिन का टाइम है, रात में अगर कुछ ना दिखे तो समझ में आए, उसे दिन में भी भ्रम हो रहा है। पर अब वो क्या ही कर सकता है, वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है वापस और वो अपने घर आ जाता है। वो जैसे अपने घर आता है ना, तो रात को सो रहा होता है, कभी उसे कितने 12 या 2 के बीच का कोई टाइम हो रहा होता है, और जैसे वो सोने लगता है तो उसे नींद में उसे स्लीप पैरालिसिस होता है। बट जो राहुल है वो स्लीप पैरालिसिस से इतना डरता नहीं है, उसके लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि उसे पहले भी कभी कभार ऐसे स्लीप पैरालिसिस आता है, तो उसे हैंडल करना आता है, वो अपने शरीर को ज़्यादा मूव नहीं करता। तो जैसे लेटा है वो ऐसे ही एज इट इज लेटता है, आंखें बंद कर लेता है। बट इस बार कुछ अलग होता है, पहले के स्लीप पैरालिसिस में बस वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता, बट इस बार वो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, उस लेडीज की आवाज़। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बस उसकी जो आँख बंद करके लेटा हुआ है, वो आँख खोलना भी नहीं चाहता उस आवाज़ के बाद। और वो लेडीज उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? और वो उसका ऐसे राहुल आवाज़ में रिप्लाई करता है कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो लेडीज, मतलब वो स्लीप पैरालाइज में है और कोई इंसान उससे सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दे रहा है, बट उसकी आंखें बंद है। तो वो कहता है कि वो लेडीज उससे कहती है कि जब तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो तुम्हें नाम जानकर क्या करोगे? और ऐसे उससे उससे कुछ कॉन्वर्सेशन होती है और राहुल को पता नहीं चलता कि उस कॉन्वर्सेशन में कब डर के मारे उसे नींद आ गई या पता नहीं क्या, वो सो जाता है और नेक्स्ट डे उसकी नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है कि वो सपना बड़ा रियलिस्टिक था। उसे लगता है कि यार वो नींद में था, जगा हुआ था, क्या था, उसे समझ नहीं आ रहा, वो बड़ा कंफ्यूज है। पर वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता, बैक टू नॉर्मल उसे लगता है शायद कोई सपना था, कुछ ज़्यादा रियल वाला सपना दिख गया मुझे ये। वो ऐसे चिल आउट करता है, अपने काम पे काम रखता है और ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑफिस आया, पर अब 2-3 दिन से रेगुलर कंटिन्यूसली उसे एक उसी लेडी की आवाज़ आना, उसी तरह पैरालाइसिस होना कंटिन्यूस 2 या 3 दिन से उसे हो रहा है। तो उसे भी बहुत अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमेशा उसे पैरालाइसिस आते ना, उसे कभी किसी की आवाज़ सुनाई दी और कंटिन्यूसली उसे कभी नहीं आते, कभी 1 दिन, 1 साल के बाद कोई आ गया, ऐसे कभी होता था कंटिन्यूसली, तो बड़ा अजीब था। तो इस बार अब उसे डर लग रहा है, अब वो जैसे ऑफिस से वापस घर आ रहा है तो अब वो घर नहीं जाना चाहता, वो चुपचाप अपनी बाइक घुमाता है, घर के पास ही आता है, तभी उसे वही चीज़ याद आती है कि अगर मैं सोऊंगा भी होगा। बाइक घुमाता है और अपने जो कलीग है, जो उसका थोड़ा दोस्त भी बन चुका होता है, राम होता है उसका नाम, उसके घर जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताता है। तो राम कहता है कि अम, देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तो हो सकता है तुम्हें नींद में भी वहम हो रहा हो, शायद काम का स्ट्रेस ले रहा हो। वो उसे ऐसे कहता है तो वो भी कहता है कि हाँ, शायद काम का स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि मैं क्या है, शायद कई बार काम के चक्कर में रात रात भी काम करता हूँ, तो हो सकता है। वो इस चीज़ में बड़ा लाइट वेट हो जाता है और उस रात वो अपने दोस्त राम के घर ही सो जाता है। उस दिन वो नॉर्मल होता है, उसे कुछ नहीं होता, तो उसे लगता है कि हाँ यार, शायद मैं अकेला रह रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, उस चक्कर में थोड़ा रिलैक्स होता है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है ना, नॉर्मल है। अब नेक्स्ट डे वो अपने वापस घर आता है, घर आके वापस वो सोता है और उसे वापस वही सपने आ रहे होता है। तो इस बार लेट वही पैरालाइसिस से हो रहा है, नींद में वही 12 से 2 के बीच का टाइम है, वो सो रहा है, उसे वही सपने वापस आ रहे हैं। और इस बार सपने में वो लेडीज से बताती है कि मैं तुम्हें अब छोड़ना कभी नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, और इसलिए क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे मुड़ के देखा था। मतलब वो लेडीज बता रही थी, जिस लेडी को उसने मुड़ के देखा था वो वही थी, और अब वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और मेरे पति ने मेरा जो मर्डर कर दिया था मेरा, और अब मुझे वो पसंद नहीं है और मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, ये उसे बता दे। और उसे वो भी जगह बताती है जहाँ उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर किया था, उसे एक जगह का नाम बताती है, एक दो चीज़ें बातें बताती है कि मैं ऐसे यहाँ पे थी, ये जगह थी, मेरे हस्बैंड का नाम ये था, वो सारी चीज़ें बता दी है। और इस तरह से ये रात भी निकल जाती है और सुबह राहुल बहुत डरा होता है, वो वापस अपने उसी दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त को ये सारी चीज़ें बताता है। तो उसके दोस्त को थोड़ा ऐसा बिलीव नहीं होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वही सपने में आके तुम्हें ऐसे बताया। तो अब राहुल बड़ा डरा हुआ है, कहता है कि नहीं, उसने जिस जगह बताई है मैं उस जगह जाके देखना चाहता हूँ कि ये मिस्ट्री क्या है, ये चीज़ें मुझे क्यों दिख रही हैं, क्यों मुझे डरा रही हैं, और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल होती तो शायद मैं इतना डरता नहीं, क्योंकि मैं नहीं डरता।
और राम भी जानता था कि हाँ, राहुल इतना डरपोक नहीं है कि कोई छोटी सी चीज या अननेसेसरी चीज पर डरे, कोई सच्ची में कोई बड़ी बात है कि इतना डरा हुआ है। तो राम और वो राहुल दोनों अपनी एक जगह एक बाइक पे बैठते हैं और उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ की उस लेडीज ने उसे बताया होता है कि ये चीज़ हुई है। और जब वहाँ के लोकल्स से, उस जगह के लोकल्स से वो पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, एक लेडीज थी और उसका हस्बैंड था, वो बहुत ही ऐसे पीने वाला इंसान था कि कभी शराब पी के कहाँ पड़ा है, कभी कहाँ पड़ा है। तो एक दिन ऐसे ही शराब के नशे में वो अपनी वाइफ को ऐसे मार के ऐसे पेड़ पे टांग देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद से उस रास्ते पे जहाँ पे राहुल आया था, उस रास्ते पे केवल उसे देखा गया है, बट लोग उसे वापस पलट के नहीं देखते, डर के मारे, कुछ भी समझ लीजिए, वो कभी उसे नहीं देखते। बट राहुल ने वो गलती कर दी थी कि राहुल उस जगह पर अनजान था, उसे नहीं पता थी वो चीज़ें। तो वो जैसे ही उसे देखता है वो लेडीज अब उसके पीछे है और वो उसको अभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि राहुल इकलौता ऐसा इंसान था जिसने उसे पलट कर देखा था और बहुत देर तक उस जगह पे उसके लिए वो रुका रहा कि कौन है, क्या है, जैसे भी है। तो शायद इसी वजह से वो उसके साथ साथ उसके घर तक आ गए। अब राहुल इस चीज़ से बड़ा डरा हुआ है, तो राम उसे कहता है कि तू टेंशन ना ले, चलो हम पूछते हैं कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, क्या नहीं है। तो ऐसे सोल्यूशन पूछते-पूछते गाँव के एक ऐसे तांत्रिक वगैरह के पास चले जाते हैं कि यार ऐसे-ऐसे बात है, वो अपनी सारी बातें उनको बता देते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि अ मैं बड़ा खुश हूँ कि चलो तुम मेरे पास समय से आ गए, वरना इन 2 दिनों में शायद तुम्हारे साथ क्या होता तुम्हें भी नहीं पता। कि अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है और तुम उसके साथ तभी जा सकते हो जब वो तुम्हें मार दे। तो तुम बचे हो, ये तुम्हारी डेस्टिनी थी कि तुम सही सलामत इस वक़्त यहाँ खड़े हो और 2 दिन तुमने सर्वाइव किया। तो ये चीज़ कह के वो उसको कुछ ऐसे कुछ करता है, रिचुअल वगैरह और रस्म वगैरह करता है और लास्ट में उसे क्या बोलते हैं उसको, रात की बबूत वगैरह कुछ देता है और कहता है कि जब तुम रात को सो तो अपने बेड के आसपास घेरे को बना देना और करीब करीब 7 दिनों तक इसे बिल्कुल मत हटाना है, जैसी हो वैसे वैसे रखना। तो राहुल कभी भी इन चीज़ों को बिलीव नहीं है, मतलब उसे ये सब चीज़ दिख रही है, वो इन चीज़ों मानता है, और इस रिचुअल पे उसे इतना बिलीव नहीं है। फिर भी वो सोचता है कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ हो, ये बढ़िया, ताकि मैं कहीं न कहीं सेफ हूँ, क्योंकि उस चीज़ ने उसे बड़ा डरा दिया सब चीज़ों ने। तो वो इन चीज़ों को करता है, वो अपने बेड के आस-पास ऐसे-वैसे कुछ बनाता है और 7 दिन तक उसे रखता है। तो उस दिन के बाद से वो 7 दिन तक जब वो रहता है, उस दिन उसे स्लीप पैरालाइज़ नहीं होते हैं, नॉर्मल डेज़ में वो सही है। उसके बाद अब वो नॉर्मल है, मतलब उसके साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। तो हाँ, इस इंसिडेंट के बाद राहुल में थोड़ा एक डर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है और दूसरा ये है कि उसे समझ में आ गई कि बहुत सारी चीज़ें उसकी जो समझ है उससे बाहर है। और अब वो कभी भी ऐसे रास्ते में अगर सच्ची में किसी को नीड भी हो तो अब उसे ये डर लगता है कि अगर उसको मुड़ कर देख ले तो शायद उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ये उसका थोड़ा माइंडसेट हो गया है और उसके बाद से वो नॉर्मल है, मतलब उसने जो क्रिया करवाई, उसने जो भी किया, उसके बाद से ना उसे ऐसी कोई चीज़ें दिख रही है और ना कुछ है और वो नॉर्मल है। बट राहुल को कहीं न कहीं अभी उस चीज़ का डर है, तो उसने वो फ्लैट है वो चेंज कर दिया जहाँ पे वो रहता था कि कुछ भी हो, क्योंकि इंसान में डर तो होता ही है कि यार कोई चीज़ किसी जगह से जुड़ी हुई है तो इंसान वो डरता है, वो उसने वो जगह चेंज कर दी है और अब वो जिस लोकेलिटी में रह रहा है वहाँ आस-पास बहुत घर हैं, ताकि एक कम्फर्ट होता है ना कि चलो अकेला तो नहीं हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो कहीं न कहीं जैसे इतना डर चुकी है तो वो उस जगह पे रहना पसंद करता है जहाँ आस-पास बहुत लोग हो, उसके ऑफ़िस उसके पास में भी है और अभी वो नॉर्मल है। थैंक यू सो मच। ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।